सो बेटा जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, हमने अभी जो है फिजिकल मेथड देखा है। बेटे एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग कैसे होती है हमने देखा, उसके टू डिफरेंट मेथड्स है मेटेलिक कोटिंग के। एक फिजिकल मेथड है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ठीक है, फिजिकल मेथड हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में बेटा जो इलेक्ट्रो है इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिक मीन ब्रेक डाउन। ठीक है, तो या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा एक्चुअली जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रो एंड प्लेटिंग। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लेटिंग मीन कोई तय चढ़ाना, लेयर चढ़ाना। ठीक है, प्लेट कर देना, किसी चीज़ के ऊपर कोट कर देना। ठीक है, प्लेटिंग कर देना, इसको उर्दू में कहते हैं जी मलमाकारी। ठीक है, सो इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या है बेटा, डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन अदर मेटल, एक मेटल की किसी दूसरे मेटल के ऊपर डेपोजिशन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेट जो डेपोजिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, सो बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने जो है वो इसमें क्या देखना है कि हमने देखना क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, डेफिनेशन देखनी है। फिर हमने देखना है कि क्या पर्पज़ है, क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, फिर क्या प्रिंसिपल है। फिर हम जो है वो डिफरेंट जो है वो मेटल्स को यूज़ करते हुए जो है वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखेंगे, उसका प्रोसीजर देखेंगे। सो फर्स्ट में डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट बेटा इसका पर्पज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं बेटा, द पर्पज़ इज़ कि ये प्रोसेस यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट कोरोजन। बेटा जंग लगने से, कोरोजन से बचाने के लिए जो है वो हम उसकी खूबसूरती के लिए, मेटल खूबसूरत नज़र आए, मेटल जो है वो अच्छी नज़र आए। ठीक है, और कोरोजन से बची रहे, इसलिए जो है वो इसका पर्पज़ क्या है कि हम इसलिए जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि जो है वो आपके पास जो है वो तो बेटा इसके लिए क्या होता है हमारे पास कि हम जो है वो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इस ठीक है, हम एक यानी जो है वो दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड हम लेते हैं उस मेटल का जिस पे कोरोजन हो चुकी होती है। ठीक है, जो कोरोड होती है मेटल वो लेते हैं, उसका हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोड हम उसका लेते हैं जिसकी डेपोजिशन करनी होती है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एक इलेक्ट्रो साथ में हम इसको जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मस्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। तो यही यहाँ पे पर्पज़ है। प्रिंसिपल क्या है कि ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू इस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच एनोड इज मेड ऑफ द मेटल टू बी डेपोजिटेड, यानी जिसके ऊपर जो एनोड वो होगा जिसके ऊपर डेपोजिशन करनी है, और कैथोड वो होगा जिसकी डेपोजिशन करनी है। ठीक है, सॉरी, एनोड वो होगा जिसकी डेपोजिशन करनी है, और कैथोड वो होगा जिसके ऊपर ऑन विच मेटल इज टू बी डेपोजिट, जिसके ऊपर जो है वो मेटल डेपोजिट करनी है, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो कैथोड होगा। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो एनोड इज मेड ऑफ द मेटल टू बी डेपोजिटेड, जिसके ऊपर जो है डेपोजिशन होनी है, और वो कैथोड जिसकी डेपोजिशन करनी है वो कैथोड होगा। ठीक है, सो अगर हमने जो है वो डेपोजिशन करनी है सिल्वर की, तो हमारा एनोड जो होगा वो सिल्वर का होगा, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसकी करनी है ना बेटा वो एनोड होता है। सिंपल ये देख लें, डेपोजिशन से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये देख लें कि मतलब हमारे पास जो है वो कोरोजन लगी है आयरन को, तो आयरन हमारा कैथोड होगा, और सिल्वर की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो सिल्वर हमारा एनोड होगा। ठीक है, यानी सिल्वर डेपोजिशन सिल्वर की करवानी है। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल है हमारे पास। फिर क्या होना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे पास यूज़ होता है, यानी हम एक एक्वस सोल्यूशन लेते हैं उसी साल्ट का। ठीक है, उस मेटल की साल्ट का जो है वो हम इलेक्ट्रो लाइट लेते हैं। अब हम आगे उसको डिस्कस करते हैं।
आगे बेटा प्रोसीजर क्या है, हम प्रोसीजर देखते हैं बेटा। इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जानी है इज क्लीन्ड विद सैंड। सबसे पहले हम जैसे अगर किसी को क्रेयन लग गई है, क्रेयन हो गई है किसी के ऊपर, तो हम उस मेटल को क्या करेंगे, पहले जो है वो सैंड के साथ साफ करेंगे, ठीक है, रेत से साफ करेंगे। एंड वॉश्ड विद कास्टिक सोडा, हम कास्टिक सोडा के साथ जो है वो उसको वॉश करेंगे, ठीक है। कास्टिक सोडा का सोल्यूशन लेंगे, वो उसके ऊपर से जो है वो गुजारेंगे। एंड देन फाइनली आखिर में जो है उसको वाटर से वॉश करेंगे। अब हमने एनोड लेना है। एनोड जो है वो उस मेटल का है जिसकी जो है वो हमने डेपोजिशन करवानी है। लाइक क्रोमियम हो सकता है, निकल हो सकती है, हमारे पास सिल्वर हो सकती है, ठीक है। और कैथोड वो मेटल का, कैथोड क्या होता है, द कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। कोरियन वाला जैसे आयरन शीट, ठीक है, वो हमारे पास कैथोड होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज अ साल्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बेटा हमारे पास जो है वो साल्ट होता है और उसी मेटल का होता है जिसकी डेपोजिशन करवानी होती है। अगर हम यहाँ पे जो है वो सिल्वर जो है वो उसकी करवाने लगे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो हमारे पास जो साल्ट होगा सोल्यूशन वो हमारे पास सिल्वर का ही होगा, ठीक है। सिल्वर सोल्यूशन हम जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हम जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर है तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे तो जो सोल्यूशन हमारे पास होगा वो सिल्वर का ही होगा, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज अ साल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डेपोजिटेड। द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक इज मेड ऑफ सीमेंट, जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा बेटे वो हमारे पास सीमेंट का बना होगा, ग्लास का या वुड वगैरह का होगा, जिसके अंदर हमने क्या करना है, एनोड और कैथोड को सस्पेंड करना है, एनोड और कैथोड को रखना है और उनको जो है वो ऊपर हमने एक जो है वो बैटरी के साथ अटैच कर देना है, यानी दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी। सो जैसे ही करंट उनमें से गुजरेगा, ठीक है, द मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इन द सोल्यूशन एंड मेटेलिक आयंस माइग्रेट टू द कैथोड, यानी क्या होगा, एनोड की जो एनोड जो हमारे पास जो है वो डिप हुई है सोल्यूशन के अंदर, वहाँ से क्या होगा कि जो माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगी आयंस की, और वो माइग्रेशन जो है वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा कि बेटा हमारे पास जो है वो डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो एनोड से क्या होगा कि जो मेटल आयंस हैं वो डेपोजिट करना शुरू हो जाएंगे, कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, माइग्रेट करेंगे और कैथोड के ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है, कैथोड के ऊपर जाकर इकट्ठे होते जाएंगे। और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि सारे के सारे जो है वो हमारे पास कैथोड के ऊपर जो है वो आयंस की डेपोजिशन हो जाएगी। और क्या हो जाएगा कि जो कुरेयन लगी हुई थी कैथोड के ऊपर, कैथोड बेटे हमारे पास आयरन रॉड है जो इसके ऊपर वो थी लगी हुई, कुरेयन हुई थी बेटा, वो ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल पुल्ड आउट हो जाएगी एंड क्लीन, साफ हो जाएगी। सो बेटा हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इसमें क्या है, हमने सिल्वर जो है वो सिल्वर का ही सोल्यूशन लेना है टैंक के अंदर, सिल्वर ही हमारे पास एनोड होगी और जो कैथोड होगी वो हमारे पास मेटल होगी जिसके ऊपर क्रोयन लगी हुई होगी, जैसे हमारे पास जो है वो आयरन की जो है वो रॉड है, ठीक है। सो वो हमने एज आ कैथोड ले लेना है। अब हमने क्या करना है, या जैसे आयरन का कोई स्पून वगैरह है, अब हमने क्या करना है कि करंट प्रोवाइड करना है, एनोड और कैथोड जो है वो हमने सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिए हैं। अब क्या करना है बेटे, उनको बैटरी के साथ अटैच करना है, अटैच कर दिया बैटरी के साथ, मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देखें कि करंट इज पास टू द सेल, सेल में से गुजारना है, तो जो एनोड होगा वो डिजोल्व टू प्रोड्यूस एजी आयंस, सिल्वर का है ना तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी होता है, आर्गेंटम। सो सिल्वर के आयंस क्या हो जाएंगे, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे बेटा, जो एनोड है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर और आयंस प्रोड्यूस करेगा, और वो आयंस क्या होंगे, सिल्वर के, क्योंकि एनोड क्या है, सिल्वर का। तो जैसे ही आयंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे वो आयंस माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो कैथोड के ऊपर जाकर जो है वो डिस्चार्ज होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, और कैथोड की क्या हो जाएगी, कैथोड हमारे पास बेटा स्पून है जो कि आयरन का है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कैथोड के ऊपर जो है वो उसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। आप देखें सिल्वर क्या हुआ बेटा, उसने जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर क्या हुआ, वो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और वो आयंस जो वो क्या करेंगे बाद में, जब हमारे पास ये हमारा एनोड है जो सिल्वर का है, और जो ये है हमारे पास बेटा ये वाला ये स्पून है जो कि कैथोड है जो कि हमारे पास आयरन का है, क्या होगा कि ये जो जैसे ही ये आयंस प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा, ये आयंस जो है वो इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसकी
कोरेजन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। सो बेटा दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, कि कैसे जब हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सोल्यूशन है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला सोल्यूशन है, ठीक है। ये सिल्वर रॉड है, ये हमारे पास स्पून है, ये कैथोड या नोड, और इसको ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो फिर क्या हुआ बेटा, दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ सिल्वर प्लेटिंग। और बेटा ये यूज़ होते हैं टेबल वेयर्स के ऊपर, कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो सिल्वर की प्लेटिंग मोस्टली यूज़ होती है। तो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर।